टू जो पॉइंट है ना वो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन तुम्हें 3 तक देखना पड़ेगा कि कितना कनेक्शन है इसके साथ। तो 2 इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी कनेक्टेड है, और 2 पॉइंट में टोटल करंट आई आना है। तो 2 के साथ अगर तुम देखोगे ना, 2 के साथ इधर पे देखो, 1 कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, तो पक्का 3 कनेक्शन है इसके पास, तो पक्का इधर से कितना करंट आना पड़ेगा, इधर से I/3 करंट आना पड़ेगा, इधर से भी कितना करंट आना पड़ेगा, I/3, क्योंकि कलेक्ट कर रहे हैं ना 2 पॉइंट में, तो I/3 जब आएगा ना 2 पॉइंट में, I/3 जब आएगा 3 करंट 2 पॉइंट में, तभी तो उसका टोटल करंट कितना बनेगा, I बनेगा ना। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैसे आर इक्विवेलेंट निकालना है कोई भी लेडर सर्किट का। लेडर सर्किट भी हम लोग देखेंगे, और साथ में हम लोग इनफाइनाइट लेडर सर्किट का भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इधर पे। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सिर्फ इनफाइनाइट सर्किट सीखने से तुम्हें, इनफाइनाइट लेडर सर्किट सीखने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इनफाइनाइट लेडर सर्किट तो है लेकिन उसमें मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। तो देखोगे अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि एक एक क्वेश्चन को कैसे हमें डील करना है। साथ में पहले हम लोग लेडर सर्किट को देखेंगे, और लास्ट में हम लोग कुछ अच्छा बुक का क्वेश्चन करेंगे जिसमें आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। बट तुम अगर सोचोगे तो तुम्हें कुछ दिमाग में नहीं आएगा, तुम्हें सबसे पहले दिमाग में नहीं आएगा ये कैसे निकालना है। सिमेट्रिक सर्किट है, सिमेट्रिक सर्किट रहेगा, बट तुम्हें ये दिमाग में नहीं आएगा। इधर पे तुम मिरर सिमेट्री भी यूज नहीं कर सकते, फोल्डिंग सिमेट्री भी यूज कर नहीं सकते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें मिरर और फोल्डिंग दोनों यूज नहीं हो सकता, फिर भी हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे आज के लेक्चर में, और देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं आज के 2 लास्ट 3 सवाल शायद है, तीनों सवाल में दिखाऊंगा। तो अच्छे से लेक्चर को देखना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से नोट करना और रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अभी एग्जाम पास आ रहा है तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो रिवीजन अगर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है, ठीक है। और तुम्हें कोई भी चीज अगर पढ़ना है तो जाके प्लेलिस्ट से पढ़ाई करो, क्योंकि तुम अगर सिस्टमेटिक वे में अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरा प्लेलिस्ट से तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। प्लेलिस्ट में अगर जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना डीपली हम लोग इधर पे फिजिक्स पढ़ रहे, तो तुम्हारा भी चांस है, तुम आराम से इधर से जाके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसलिए हमारा जो भी लेक्चर आ रहा है, जो भी जितना भी लेक्चर आ रहा है वो देखना थोड़ा सा डिटेल आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है तो मैंने नहीं करवाया, ठीक है। कैसे आ रहा है, डेरिवेशन क्या है, कहाँ से आ रहा है, सब कुछ मैंने इधर पे बताया है, ताकि तुम इधर से कुछ सीख पाओ और उसको जाके तुम यूज कर पाओ अच्छा अच्छा क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इधर पे जितना हो सके मैं तुम्हें अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा एडवांस में तुम्हें क्या हो, बहुत ज़्यादा मदद तुम्हारा हो जाए। तुम्हें ज़्यादातर अभी क्या करना चाहिए, कोई भी रेफरेंस बुक उठाना है और उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व तभी होगा अगर तुमने पूरा लेक्चर्स को अच्छे से देखा है। ऐसा नहीं कि कोई लेक्चर स्किप करके उसके बाद तुम सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में तुम फंस जाओगे। तो एक एक लेक्चर अच्छे से देखना है, लेक्चर का क्वेश्चन सब नोट करने के बाद जाके तुम क्या कर सकते हो, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। कोई भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो लेडर सर्किट का पहले मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं कि लेडर सर्किट का भी क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारा बुक में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। लेडर सर्किट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलो समझते। जैसे कि इसमें देखो एक लेडर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 1 ओम 1 ओम 1 ओम हर एक रेजिस्टेंस इधर पे अगर देखोगे ना तो 1 ओम का है, ठीक है। अच्छा 1 ओम का रेजिस्टेंस इधर पे लगा हुआ है, तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन देख लो ना, इधर पे बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बनाया। तो पहला क्वेश्चन ए बी, अक्रॉस ए बी, तो देखो ये ए है, तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट्स अगर हटा दोगे ना, पॉइंट्स अगर चेंज करोगे, पॉइंट्स अगर चेंज करोगे मतलब ए बी देखो, फिर ए सी, ए और सी, फिर देखो ए डी, ए और डी, तो अलग अलग पॉइंट। ए सी का मतलब क्या हो गया, या तो ए बी का मतलब क्या हो गया कि ए और बी के बीच में ये हमारा जो एक्सटर्नल सोर्स है वो इधर पे लगा हुआ है। समझ आया क्या इसका मतलब है? लोगों को समझ नहीं आता है तो क्या कर लेते कि एक्रॉस कौन सा पॉइंट वो देखते ही नहीं है, लोग सिर्फ समझ लेते सर ये सीरीज है ये पैरेलल है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्रॉस ए बी का मतलब हो जाएगा कि ए बी के एक्रॉस तुम्हारा ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो सॉल्व करना है दैट इज ए बी के एक्रॉस अगर बैटरी लगा हुआ है तो तुम्हें टोटल इसका कितना रेजिस्टेंस होगा वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, तो चलो ये पॉजिटिव टर्मिनल या तो इसको हायर पोटेंशियल हमने मान लिया और इसको लोअर पोटेंशियल हम लोग ने मान लिया, ठीक है। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल मैंने डिसाइड कर लिया, तो मतलब करंट इधर से जाएगा, देख लेना एक बार अच्छे से कि करंट इधर से जाएगा, ठीक है। करंट जाने के बाद इधर ऐसे टूट जाएगा, मतलब
दो हिस्सों में इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर करंट और आगे जाएगा, ठीक है। फिर इधर पे एक क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा, फिर आगे जाएगा, फिर क्या होगा, डिवीजन होगा, फिर आगे जाएगा, फिर डिवीजन होगा या नहीं होगा वो देखना है हमें। देखो हमें ए टू बी चाहिए ना, तो अगर ये करंट अगर तुमने इधर पे अगर तुमने ये डिवीजन कर दिया ना, ये जो सी में जाने वाला, तो वो करंट कहां जाएगा, हमें ये पता है कि इधर से करंट जो भी निकला होगा, देखो लेडर सर्किट को कैसे सॉल्व करता है वो मैं बता रहा हूं, करंट का डिवीजन कर करके देखना पड़ेगा हमें कि ये करंट जो इधर से गया डिवाइड हुआ इधर, सही है, इधर डिवाइड हुआ, सही है, ये इधर डिवाइड हुआ, सही है, इधर डिवाइड हुआ, सही है, बट इधर अगर डिवाइड हुआ, ठीक है, इधर डिवाइड जो हुआ वो सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर अगर डिवाइड हुआ तो एक करंट इधर से चला जाएगा, एक करंट इधर, बट ये करंट फिर से घूम के कैसे आएगा, क्योंकि इधर पे सर्किट देखो ओपन है, ये घूम नहीं रहा है सर्किट का करंट, बट इधर से जितना करंट निकला होगा उतना करंट को ही आना पड़ता है ना, तो मतलब इधर पे डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि इधर पे अगर डिवाइड हो गया ना तो वो कहा जाएगा, वो करंट फिर से घूम के इस नेगेटिव टर्मिनल या तो लोअर पोटेंशियल से फिर से घूम के आना पड़ता है ना, तो मतलब इधर से क्या हो गया होगा कि ये करंट इधर पे पूरा नहीं गया होगा, ठीक है। तो मतलब उस तरफ आधा, या तो क्योंकि आधा ही जाएगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा सिमेट्रिक सर्किट है 1 1, तो आधा नहीं गया होगा, इसका मतलब पूरा करंट ऐसे ही घूम गया होगा, मतलब इधर से देखो, इधर से डिवाइड हुआ है बट इधर से घूम गया होगा पूरा करंट, मतलब इधर जितना करंट गया होगा उतना इधर से चला गया होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी जा नहीं सकता, देखो यही करंट जब इधर आएगा ना, इधर आके उसको दो रास्ता मिलेगा, एक इधर एक इधर, बट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ए बी के बीच में तुम्हारा पोटेंशियल लगा हुआ है, ए बी के बीच में तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है, मतलब ये करंट इधर से ऐसे चला गया, मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का कोई काम इधर पे नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ए और बी पे अगर लगाया तो ये दोनों काम का नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे ये करंट आएगा इधर से, इसके साथ जोड़ेगा, फिर और ऐसे ही जोड़ते जाएगा, और सबको अगर साम करोगे तो टोटल करंट जितना निकला था उतना ही क्या हो जाएगा, इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो इधर देख लो, जितना करंट निकला था उतना करंट इधर पे आ जाएगा। तो अगर तुम देखोगे पूरा सर्किट में तो ये दोनों नहीं है हमारे लिए, ये पहले समझना पड़ेगा, तो ही तो सर्किट सॉल्व होगा, नहीं तो सीरीज पैरेलल तुम्हें कैसे समझ आएगा। तो मतलब ये दोनों नहीं है, बट इसमें जितना करंट जा रहा है, इसमें जितना करंट जा रहा है, इसमें सेम करंट जा रहा है, मतलब ये और ये सीरीज में है, और एक बार अगर एक जगह अगर तुम्हें मिल चुका है ना तो बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे तुम। चलो कर लेते सॉल्व। ये हमारा ए है, ठीक है, और सर्किट बनाना है बस, अभी अभी कुछ नहीं करना है, सर्किट बनाना है। तो इधर पे 1 है, इधर पे 1 है, बहुत सारा सर्किट बनाना पड़ेगा, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट। और ये हमारे लिए कितना है, इसमें भी लगा हुआ है क्या, इसमें ये पॉइंट बी है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी 1 है, ठीक है। ये 1 1 1 मैंने बनाया। अब देखना इधर, ये 1 1 1, क्योंकि करंट ऐसे घूम रहा है, इधर जा ही नहीं सकता, इधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि इधर सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है, तो फिर से घूम के कैसे आएगा, तो ऐसे ही जा रहा है पूरा। तो 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, क्योंकि सीरीज में कितना होता है, 3 हो जाता है। तो इधर पे हमें और 2 बनाना है, ठीक है, इधर पे हमें और 2 बनाना है, उसके बाद हमें 3 बनाना है। देखो ये ऐसे ऐसे सही है ना, फिर देखना, फिर 1 1 1, फिर इधर पे 1, और फिर इधर पे 1। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ देखो, अभी क्या हुआ, ये 1 1 1 मिलके ये 3 बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके साथ पूरा हटा के, इन तीनों को हटा के मैं एक इधर पे रेजिस्टेंस लगा रहा हूं जिसका नाम है 3। समझ आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हमें पता चल गया कि इसको हटा के तुम ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इसको भी हटाना पड़ेगा, और हटाने के बाद देखो, अभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इधर ही लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत सारा डायग्राम बनाना पड़ेगा कि 3 और 1 का इधर पे क्या हो जाएगा, पैरेलल। और 3 और 1 का अगर पैरेलल हो जाएगा तो 3 और 1 का जो पैरेलल होगा वो हो जाएगा। पैरेलल का आंसर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सर ऊपर इंटू नीचे प्लस, ऊपर इंटू कर दो दोनों को, और नीचे दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा तुम्हारा 3/4 आ जाएगा, आ जाएगा 3/4 ओम, मतलब इन दोनों को हटा के 3/4 इधर लगा दो, ठीक है, इन दोनों को हटा के 3/4 लगा दो। तो मतलब इस जगह में मैं अगर दूसरा सर्किट अभी बनाऊं, ठीक है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, जब तुम्हें ये आ जाएगा ना एक बार, तो ये सब डायग्राम भी नहीं बनाना है, तुम डायरेक्ट एक ही डायग्राम से तुम कर लोगे ना आराम से, कि ये सब सीरीज में है, इसके साथ इसका पैरेलल, जो आंसर आएगा ये पूरा सीरीज में, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल करके तुम आंसर निकाल लोगे। बट ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा करके दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा नोट्स ऐसे बन जाए, ठीक है। अच्छा, तो इधर देख लो, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1, और ये याद रखना बी, ए और बी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बीच में ही निकालना है हमें, ठीक है। फिर इधर अगर देखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1,
ये अगर देखोगे तो इधर बन जाएगा 1। ठीक है, ये बन गया ना, ये बन गया, ये दोनों बन गया। अभी क्या होगा, ये इन दोनों को हटा के तुम्हें 3/4 लगाना है। मतलब ये 1 इधर पे है और इन दोनों को हटा के इधर पे देखो, ये भी 1 इधर पे पहले से है। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 और 3 का आया है 3/4। कितना आया है? 3/4। तो ये 3/4 मैंने इधर पे लगाया। अभी देखना इधर पे जो भी करंट जाएगा ये तीनों में सेम जाएगा। मतलब ये सीरीज में आ गया। तो ये अगर सीरीज में आ रहा है तो सीरीज का आंसर इधर पे निकाल सकते हो क्या? सीरीज का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आर सीरीज। कितना आ जाएगा? 1 3/1 3/4 +1। तो यह आ जाएगा 2 + 3/4। ठीक है, यह आ जाएगा 11/4 ओम। कितना आ जाएगा? 11/4। मतलब इनको हटा के एक 11/4 इधर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों को हटा के इधर 11/4 यूज कर सकते हो। तो इसी तरह तुम्हें डायग्राम बनाते जाना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ? ये ए है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है। ठीक है, फिर इधर से देखो, ये 1 है, ये देखो इधर पे 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, ये तो बन गया, ये एक बन गया। ठीक है, ये दूसरा बन गया। और अभी तुम्हें क्या करना है? अभी तुम्हें क्या करना है? ये इन तीनों को हटा के एक लगाना है। ठीक है, ये एक सर्किट, ये 2 वाला बन गया। और इसको हटा के हमें लगाना है कितना? 11/4। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ और इधर पे लगाओ 11/4 ओम। ठीक है, 11/4 मैंने इधर पे यूज कर लिया है। 11/4 भी आ गया ना, 1 था। 11/4 आ गया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ये 11/4, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा फिर से कि ये 11/4 और ये 1 फिर से पैरेलल में है। तो ये अगर फिर से पैरेलल में है, पैरेलल में तुम्हें पता है कि आरपी जो आता है ऊपर इनटू होता है और नीचे उसका प्लस करना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11 और ये देखना इधर पे आ जाएगा तुम्हारा 15। ठीक है, तो 11/15 आ जाएगा। तो इन दोनों को हटा के अभी 11/15 तुम्हें यूज करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट सर्किट अगर देखोगे, इसके बाद वाला सर्किट अगर देखोगे तो इसमें तुम्हें ये दिखाई देगा, ये 1 आएगा, ये आएगा 1 और इधर पे भी आएगा 1 और ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें जाना है, ऐसे ही हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इतना सारा सर्किट बनाना पड़ेगा तो ही जाके तुम्हारा आंसर आएगा। 1 1 1 1 1 1। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें इसको हटा के एक लगाना पड़ेगा, दैट इज 11/15। तो इधर पे 1 है और इसको हटा दो, ये 1 है, ये 1 है और इसको हटा दो, हटा के इधर पे 11/15 इधर पे यूज कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, गलत हुआ तो तुम खुद से कर लेना सॉल्व। अच्छा, तो ये फिर से अभी इधर पे सीरीज दिख रहा होगा तीनों। तो तीनों अगर सीरीज दिख रहा होगा तो आर सीरीज निकालना पड़ेगा, दैट इज 1 + 1 + 11/15 हो जाएगा। दैट विल बी 2 + 11/15। तो 11/15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 41/15। ठीक है, 41/15 आ रहा है। 30 हो जाएगा, 30 41/15 आ जाएगा। ठीक है, 41/15 आ जाएगा तुम्हारा। इन सब को हटा के, इन तीनों को हटा के सिर्फ तुम्हें 41/15 इधर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम छोटा करके बना रहा हूँ, नेक्स्ट डायग्राम और छोटा करके बना रहा हूँ। इसके बाद वाला जो डायग्राम बनेगा उसमें तुम्हें क्या होगा? इधर पे ए दिखेगा, इधर 1 दिखेगा, इधर 1 दिखेगा, ये बी है। ठीक है, इधर 1 दिखेगा और ये पूरा चीज को हटा के तुम्हें इधर पे 41/15 ओम तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू गंदा है बट ऐसे ही तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और इधर पे ये दोनों फिर से पैरेलल दिख रहा होगा तुम्हें। पैरेलल अगर है तो आर पी तुम कैसे निकाल सकते हो? पैरेलल अगर होता है तो आर पी कैसे निकाल सकते हो? फिर से ऊपर इनटू और नीचे क्या हो जाएगा? चिन्ह है, नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा नीचे, तो 41/56 हो जाएगा, 1/56 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को हटा के तुम्हें इधर पे सिर्फ, और लास्ट सर्किट में बना रहा हूँ, लास्ट सर्किट में तुम्हें ये दिखेगा कि ए
इधर पे 1 है, ये पूरा हटा के मुझे इधर पे 41/56 लगाना है और इधर पे 1 इधर पे लगाना है। ठीक है, तो बस अभी सीरीज में हो गया सब। तो सब अगर सीरीज में हो गया तो लास्ट जो आंसर आएगा सबको प्लस कर देना। ये पूरा सीरीज में आ गया तो लास्ट में सबको तुम इधर पे प्लस कर देना। तो 1+1 प्लस इतना, तो 1+1 इज 2 और प्लस अगर तुम 41/56 अगर करोगे तो तुम्हें आ जाएगा 50 1112 के साथ 1112 के साथ तुम्हें 43 आ जाएगा और 53 आ जाएगा। तुम एक बार चेक कर लेना, 153/56 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इतना ओम आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ए और बी के बीच में तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, जिसमें ये दोनों रेजिस्टेंस को नहीं लोगे तो ही जाके सर्किट तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। क्यों ये दोनों को नहीं लेना है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये दोनों को अगर लोगे तो सर्किट कभी सॉल्व ही नहीं होगा, तुम्हें सीरीज पैरेलल समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करना। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके मैं तुम्हें समझाता हूँ एसी के वक्त और एडी के वक्त तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तुम्हें एसी और एडी के वक्त तुम्हें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग देखो, इसमें ही अगर हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें अभी हमें किसके बीच में चाहिए वो पहले बता दो। हमें चाहिए अभी एसी के बीच में। तो एसी को अच्छे से देखो और समझो कि क्या करना है। एसी के बीच में हमें चाहिए आर इक्विवेलेंट। तो एसी के बीच में अगर चाहिए तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ एसी को देखना है। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इस बार एसी को देखो। ए इधर पे है और सी देख लो, सी कहाँ पे, इधर पे। तो अभी देखना, अच्छे से देखना, करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा। ठीक है, ए और सी के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इधर पे एक बैटरी लगा के तुम्हें फील दे देता हूँ कि इधर पे ही लगा हुआ है। जिसके एक्रॉस बोलते हैं ना, हमेशा उसके एक्रॉस में ही बैटरी होता है। तो मैंने इसको पॉजिटिव माना ना, तो इधर से करंट आएगा ना, इधर से करंट आके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब सुनना, तो इधर पे अभी क्या होगा, एक करंट ऐसे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, कुछ करंट, करंट डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया, क्या ये इस तरफ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो कोई बैटरी है नहीं। तो ये करंट अगर इधर चला जाएगा, तो ये करंट अगर ऐसे आके ऐसे चला गया, तो ये करंट वापस सी पॉइंट तक कैसे जाएगा, या तो नेगेटिव टर्मिनल तक कैसे जाएगा, क्योंकि इधर तो ओपन है ना ये। तो मतलब इस बार ये करंट ऐसे होके ऐसे चला जाएगा। बोलो समझ आ गया बात? और इधर से करंट टूट के ऐसे जाएगा, फिर डिवाइड होगा। ठीक है, ये सब तो होता जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये इधर आएगा, ये दोनों मिलेगा इधर, मिलने के बाद आगे जाएगा, ये इधर से डिवाइड होगा, डिवाइड होके आगे जाएगा। जिस जिस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा वही हमारा आर इक्विवेलेंट का पोर्शन में आएगा, मतलब पार्ट लेगा आर इक्विवेलेंट में। नहीं, और जिसमें नहीं जाएगा, जैसे कि इसमें नहीं जा रहा है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट में आएगा ही नहीं, इसको देखना ही नहीं। ठीक है, ये सर्किट में है ही नहीं। ये दोनों फिर से इधर पे मीट करने के बाद इधर आएगा, फिर इधर से ये मीट करने से इधर आएगा, इधर आएगा। अब सुनना, अब करंट ऐसे चला जाएगा, करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर से सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो करंट ऐसे आके इधर से ऐसे चला जाएगा, और ये करंट के साथ मिलके पूरा इधर पे टोटल करंट चला जाएगा। तो जितना करंट निकला था उतना करंट ही इसमें। समझ आया? आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो करंट को भी देखना पड़ता है ऐसे ऐसे केस में। कोई सोच रहा होगा सर करंट क्यों देख रहे हैं आप? हाँ, करंट देखना पड़ेगा, जिस जिस रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है वही हमारा पार्ट है आर इक्विवेलेंट निकालने का, बाकी नहीं है। ठीक है, तो हमारा देखो सर्किट बन गया, ये दोनों नहीं है, ये दोनों सर्किट में नहीं है। ठीक है, ये दोनों सर्किट में नहीं है। अभी सर्किट हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सर्किट कैसे सॉल्व करोगे? क्या मैं पूरा बना बना के दिखाऊं तुम्हें? क्या तुम खुद से कर लोगे ये सर्किट सॉल्व? तो ऐसे ही क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हें पता चल गया कि कौन सा पाथ में तुम्हें जाना है, करंट किस तरफ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें अभी पता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस को नहीं लेना है। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस को ना लेके तुम क्या करना है, ये पूरा सर्किट को सॉल्व कर लेना। अगर ये सर्किट में तुम्हें सिमेट्रिक रूल लगाना पड़ रहा है तो लगाओ। ठीक है, हो सकता है ना तुम्हें, हो सकता है कि तुम्हें कुछ कुछ सर्किट में तुम्हें मिरर सिमेट्री लगाना पड़े, कुछ कुछ सर्किट में हो सकता है तुम्हें कि फोल्डिंग सिमेट्री लगाना पड़े। ठीक है, तो ऐसे लगा के तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट एक बार अगर आ गया तो अगर इधर से करंट भी पूछ ले तो भी तुम V = IR करके करंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया, इधर से तुम आगे इसको कंटिन्यू करना और सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा उसी तरह हमें अगर थर्ड वाला निकालना है तो उसके भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला में अगर देखोगे तो एडी के उसमें निकालना है। ठीक है, तो चलो थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं।
थर्ड में देख लेते कौन सा रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा सर्किट है जिसमें इसका नाम है ए, और डी देख लेते किसका नाम है, इसका नाम था बी था, बट हमें ए और डी को देखना है अभी कि ए और डी में क्या लगा हुआ रहेगा, हमारे पास बैटरी लगा हुआ रहे। तो वन वन वन, ठीक है। ऐसे ही और आगे जाना पड़ेगा हमें, वन 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 वन, ठीक है। और है क्या देख लो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। तो और इधर से एक है तुम्हारे पास वन, अभी है वन, ये है तुम्हारा सी पॉइंट, ये है तुम्हारा बी पॉइंट। तो हमें क्या करना है, ए और डी को देखना है इस बार अगर ए और डी को देखना है, इसका मतलब ए और डी के बीच में इधर पे क्या लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, मैं बस दिखा रहा हूं, तुम आराम से सॉल्व कर लेना बाद में, सेम ही तो चीज है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे पास है। तो अभी तुम सोचो, क्या अगर करंट इधर से निकला, इधर गया, इधर से डिवाइड हुआ, इधर से डिवाइड हुआ, ठीक है, तो क्या करंट इधर आके इसके बाद इस जगह में डिवाइड होगा या नहीं होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो होगा क्या, तो आंसर इज नो। इस जगह में कैसे फ्लो हो सकता है, क्योंकि करंट तो ऐसे जाना है ना, ए से निकल के डी तक जाना है, तो इस जगह पे अगर जाएगा तो ये करंट फिर से घूम के वापस नहीं आ पाएगा, मतलब इधर पे करंट जाएगा ही नहीं इस बार, पर ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, तो इधर पे या फिर से डिलीट, तुम्हारा करंट डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये सब तो करंट डिवाइड होगा ही। ठीक है, ये जेन्युइन करंट है तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, आगे जाएगा, ठीक है, ऐसे डिवाइड होता जाएगा और सब कुछ सही है। बट क्या इधर पे क्या करंट का डिवीजन होगा, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि इसमें अभी इसको भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है इसमें, क्योंकि ये करंट ऐसे जाके फिर ऐसे चला जाएगा, क्योंकि डी तक आना है ना उसको, ये करंट अगर जाएगा तो ये डी तक घूम के वापस नहीं आ पाएगा, इसके वजह से तुम्हें इधर से ही करंट को क्या करना है, घुमा देना है, इधर से एक आएगा और ऐसे चला। तो मतलब समझ आ गया बात। तो हमारा जो सर्किट है ना वो इतना रह गया, ये दोनों नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है, तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा ना। ठीक है, और इधर से ये भी पता चल गया दोनों, ये नहीं, नीचे वाला दोनों सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी क्योंकि करंट ऐसे चलाएगा ना, तो बाकी उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी थोड़ा दिमाग लगाना और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड में ये दोनों नहीं लेना है, और सेकंड में अगर तुम देखोगे तो सेकंड में सिर्फ हमें क्या करना है, ये और ये नहीं लेना है, पूरा सर्किट लेना है, बट ये दोनों को नहीं लेना है। बस ऐसे ही करते हुए तुम क्या कर सकते हो, सर्किट को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो लेडर सर्किट में हमें इतना ही समझना था, लेडर सर्किट में हमें इतना ही समझना था कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कौन सा रेजिस्टेंस को हमें लेना ही नहीं है आर इक्विवेलेंट का केस में। क्यों नहीं लेना है, तो वो मैंने तुम्हें इधर पे समझाया, क्योंकि करंट उसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो किसके अक्रॉस में निकालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसके अक्रॉस में हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ए डी या तो ए बी या तो ए सी, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके वजह से तुम देख के हमेशा निकालना। ठीक है, चलो, तो दोनों होमवर्क तुम करना जरूर। चलो आगे आगे जाके मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इनफाइनाइट सर्किट अगर हो गया तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, देखो आर 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 करते करते ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये ऐसे ही आगे तक जाते रहे, ऐसे रुकेगा नहीं है। ठीक है, आगे ही जा रहा है, आगे ही जा रहा है। तो ज़्यादातर मैंने अगर ये क्वेश्चन क्लास में करवाया तो लोग बोलते सर आंसर इनफाइनाइट आएगा। आंसर क्या आएगा सर, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट आएगा इसका आंसर, नहीं, इसका आंसर कुछ आएगा, कुछ फाइनाइट ही इसका आंसर आता है। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि सर इनफाइनाइट आता है, नहीं, इधर पे कुछ बनेगा जिससे आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका कुछ तरीका है, ऐसे ही नहीं कर सकते, इसका तरीका है, वो तरीका को तुम्हें इधर पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप वन का स्टेप्स होते हैं, तो उसको याद रखना पड़ेगा। इनफाइनाइट लेडर सर्किट को अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो भी तरीका होता है। स्टेप वन होता है, स्टेप वन जो होता है उसको पहले सबसे पहले तुम इधर समझो। स्टेप वन होता है जिसमें हमें ये जो इसका एक आंसर जो आएगा ना, इसका पूरा एक आंसर आएगा ना, उसको लेट करके तुम्हें पकड़ लेना है। लेट जो आर इक्विवेलेंट जो आएगा, जो भी इसका जो नेट आंसर आएगा उसको एक्स मान लिया मैंने।
कितना मान लिया कि इसका पूरा जो आंसर आने वाला है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, ये इनफाइनाइट सर्किट है, याद रखना। ठीक है, और स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 होता है कि फाइंड, तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड रिपीटिंग यूनिट। हमें इधर पे रिपीटिंग यूनिट को ढूंढना है, फाइंड रिपीटिंग यूनिट। हमें इधर पे एक रिपीटिंग यूनिट को ढूंढना है कि कौन सा चीज इधर पे रिपीट होके, कौन सा यूनिट रिपीट हो होके पूरा ये इनफाइनाइट रेडार सर्किट बना रहा है। तो मेरे हिसाब से तुम देखो अच्छे से, एक बार देख लो अच्छे से, तो मैं उसके बाद आंसर बताता हूं कि इधर पे ये जो आर और आर, आर और आर, आर और आर, आर 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 आर, ऐसे ही करते करते ये जो आर और आर है ना, यही रिपीट हो रहा है। रिपीट कौन हो रहा है, समझ आ गया? आर 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 आर, यही रिपीट हो रहा है, समझ आया? तो इसका मतलब ये पॉइंट अगर ए है मेरा, ठीक है, तो ये आर और ये आर रिपीट हो रहा है। ठीक है, और बी कौन सा है हमारा? अच्छा, हमें जो आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, वो हमेशा हमें किसके में निकालना है, देख लो, नामकरण करना पड़ेगा। अच्छा, इसको ए मान लेते, इसको मान लेते। ठीक है, तो मतलब मेरा जो सर्किट लगा हुआ है वो, मतलब मेरा जो बैटरी लगा हुआ रहेगा वो ए और डी के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो ए और डी के बीच में लगा हुआ है, तो तुम्हें बस ए और डी को ड्रॉ करना है और साथ में रिपीटिंग यूनिट को ले लेना है। जो रिपीटिंग यूनिट हम लोग ने निकाला ना, फाइंड रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट मैंने निकाल लिया। अभी क्या करना है, फाइंड रिपीटिंग यूनिट करने के बाद देखो, रिपीटिंग यूनिट मैंने ड्रॉ कर लिया। स्टेप 3 ये बताता है कि टेक दैट रिपीटिंग यूनिट, टेक दैट रिपीटिंग, जो रिपीटिंग यूनिट हम लोग ने निकाला था उसको लेना है। टेक दैट रिपीटिंग यूनिट, टेक दैट रिपीटिंग यूनिट मतलब एक ही रिपीटिंग यूनिट को लेना है। ठीक है, टेक दैट रिपीटिंग यूनिट एंड सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट ऑल अदर रेजिस्टेंस विथ विथ एक्स। ये क्या हो गया सर? ये देखना अच्छे से समझना, ये तुम्हारा तरीका है। तो मैंने ये बताया तुम्हें कि टेक दैट रिपीटिंग यूनिट, तो रिपीटिंग यूनिट जो मैंने लिया दैट इज आर और आर। ठीक है, आर और आर रिपीट हो रहा था तो मैंने आर और आर लिया। ठीक है, आर और आर मैंने ले लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है वो पहले समझो। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बाकी है ना, मैंने अगर इंफिनिटी से एक रिपीटिंग यूनिट को हटा दिया, मैंने पूरा इंफिनिटी, इनफाइनाइट इधर पे क्या है तुम्हारा, पूरा इनफाइनाइट इधर पे क्या है, क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम है, पूरा इनफाइनाइट सिस्टम से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट को हटा दिया। ठीक है, एक यूनिट को हटा दिया, तो बाकी जो भी बचा हुआ है वो भी तो इन्फिनिटी बचा हुआ रहेगा ना। मतलब इन्फिनिटी से अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो भी तो इनफाइनाइटी होगा ना। तो मतलब मैंने ये पूरा चीज में से एक अगर यूनिट हटा दिया तो बाकी जो पूरा यूनिट है इसका भी तो आंसर एक्स ही आएगा ना। जो मैंने पहले लिया था कि पूरा आंसर मैंने कितना माना था, एक्स माना था, पूरा आंसर मैंने क्या माना था, एक्स माना था। पूरा लेट करके मैंने पूरा आंसर मैंने क्या माना था, एक्स माना था। ठीक है, पूरा आंसर अगर मैंने एक्स माना, तो अगर मैंने पूरा इनफाइनाइट नेटवर्क से एक नेटवर्क अगर हटा दिया तो बाकी जो नेटवर्क अभी बचा हुआ है उसका आंसर क्या थोड़ा सा कम हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अभी भी तो इनफाइनाइट नेटवर्क ही बचा हुआ है। तो पूरा इनफाइनाइट नेटवर्क का जो आंसर आएगा वो एक्स ही आएगा। तो मैंने वही बात इधर पे यूज किया, वही दिमाग मैंने इधर पे यही लगाया कि आर और आर को रख देते और बाकी जो इनफाइनाइट सर्किट बचा हुआ है ना अभी, वो तो इनफाइनाइट ही है, वो तो इनफाइनाइट ही होगा। तो बाकी जो इनफाइनाइट सर्किट है उसको हटा के, उसको हटा दो, क्योंकि उसका आंसर हमें पता है एक्स होता है। ठीक है, एक अगर हटा दोगे तो बाकी जो बचा हुआ है उसका भी एक्स ही तो होगा। तो बाकी जो बचा हुआ है उसको मैंने क्या कर दिया, बाकी जो बचा हुआ है ना उसको मैंने इधर पे लिख दिया कि का जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग ने कितना माना था, एक्स माना था, मतलब टोटल आंसर एक्स मैंने माना था। तो बाकी को हटा के मैंने बाकी जो सर्किट है पूरा को हटा के मैंने एक्स लिख दिया, क्योंकि आंसर तो एक्स ही है ना उनका। एक अगर रिपीटिंग यूनिट को हटा दोगे तो अभी तो आंसर एक्स ही आएगा ना, एक्स ही तो आएगा। तो एक मैंने ले लिया और बाकी को मैंने एक्स लिख दिया। अभी बस हो गया, अभी तो तुम्हें क्या करना है, बस हो गया, इसको सॉल्व कर लो। दैट इज ए
ए में कितना लगा हुआ है बोलो, इधर पे कितना लगा हुआ है बोलो। ये ए पॉइंट है, याद रखना ए और बी, बी नहीं ये डी है, ए और डी के बीच में ही निकालना है हमें, ठीक है। तो ये आर आर है ना, बट ये आर और ये एक्स अगर देखोगे ना ये पैरेलल में, ये अगर पैरेलल में है तो इधर पे आर लगा दो और पैरेलल का आंसर जो भी आता है वो इधर पे लिख दो। पैरेलल का आंसर आता है ऊपर इंटू करो दोनों को और नीचे प्लस करो। तो देखो ऊपर इंटू कर दिया दोनों को और नीचे प्लस कर दिया, ठीक है। और ये जो आ जाएगा तुम्हारा बी पॉइंट, और बी नहीं डी, ए और डी के बीच में निकालना है ना हमें। तो ये आ गया। अभी अगर देखोगे ए से करंट निकल के डी में आएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो दोनों सीरीज में है। अभी अगर दोनों सीरीज में होगा तो ए और डी के बीच में, ए इधर पे है और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों का प्लस। तो आर प्लस, आंसर जो आने वाला है वो आर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। बट हमें तो एक्स चाहिए था, हमारा आंसर देखो एक्स है, एक्स ही निकालना है हमें। तो मतलब ये जो ए और डी के बीच में देखो एक्रॉस, आर इक्विवेलेंट एक्रॉस क्या था, आर इक्विवेलेंट जो निकाल रहे हो एक्रॉस एडी चाहिए ना हमें। तो एक्रॉस एडी आंसर एक्स था, तो एक्रॉस एडी जो भी आंसर आया है उसको एक्स के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट हमें जो पता है हमने एक्स लिया था और अभी आंसर कितना आया है, अभी आंसर जो आया है वो आया है आर प्लस आर एक्स। क्या है आंसर अभी देख लो, आर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों अगर बराबर होगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इधर पे x इक्वल टू, ये देखना इधर पे देखो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स हो जाएगा, प्लस इधर पे फिर से आर एक्स आएगा और ये आर प्लस एक्स आएगा, ये आर प्लस एक्स इस तरफ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है अभी और कुछ नहीं। और इधर पे एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा एक, और इधर पे आर स्क्वायर बनेगा, ये आर एक्स टू आर एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इधर पे तुम्हारा टू आर एक्स इधर पे है ना, तो ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस आर एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा। तो इस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बस अभी सॉल्व कर लेना है, इसको बस अभी हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो ये अगर एक क्वाड्रेटिक बन गया तो क्वाड्रेटिक देखो हमें x चाहिए, x इज द वेरिएबल जो हमें चाहिए, r वगैरह तो कांस्टेंट है, ये दोनों r कांस्टेंट है। तो हमें इधर पे ये पता चल रहा है ना, ये हमें पता चल रहा है इधर पे जो a होगा ना, a x के पहले जो लिखा हुआ रहता है 1, b जो होगा वो माइनस r है, देख लो अच्छे से, और c जो होगा वो माइनस आर स्क्वायर है, समझ आ गया। तो x का वैल्यू निकालो आराम से, x का वैल्यू निकाल लो आराम से, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, तो देखो b तो माइनस आर है तो माइनस बी करेंगे तो प्लस आर आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर, प्लस माइनस क्या होगा रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब ये आर स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 ए के जगह में 1 और सी के जगह में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है ट्वाइस ए, डिवाइडेड बाई क्या होता है ट्वाइस ए तो 1 है तो 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर प्लस माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इधर पे ज्यादा आ रहा है, देखो इधर पे रूट 5 आर आ रहा है, ये रूट 5 आर आएगा, आर तो बाहर चला जाएगा, आर स्क्वायर का रूट आर बाहर चला जाएगा, तो इधर माइनस नहीं करेंगे, माइनस करने से जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर लेना है, दैट इज प्लस, और ये आ जाएगा रूट 5 आर बाई 2। तो इसका जो आंसर है वो है तुम्हारा x। तो इसका जो ये पूरा इनफाइनाइट सर्किट का जो आंसर आएगा उसमें तुम r को कॉमन ले लो और 1 प्लस रूट 5 बाई 2, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो इनफाइनाइट सर्किट को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं हमेशा, इनफाइनाइट सर्किट को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, इनफाइनाइट सर्किट को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। स्टेप्स को इधर पे फॉलो करो, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये तीनों स्टेप अगर यूज करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट सर्किट सॉल्व होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, हमें पूरा जो इसका आंसर है हमें x लेना होता है, कितना लेना होता है, x लेना होता है। फिर अगर स्टेप 2 देखोगे, इसमें से जो भी पूरा इनफाइनाइट सर्किट है उसमें से रिपीटिंग यूनिट को निकाल के इधर पे ड्रॉ कर देना है। फिर स्टेप 3 देखो, उस रिपीटिंग यूनिट के साथ जो बाकी एक यूनिट मैंने निकाल लिया और बाकी जो पूरा चीज है उसको x मान लेना है, क्योंकि इसका आंसर तो x ही आना चाहिए था, ठीक है, तो मैंने x मान लिया। फिर हमें क्या करना है, इधर पे सीरीज पैरेलल देख लेना है, तो इधर ये पैरेलल में था, फिर बाद में सीरीज में आया, तो a और d के बीच में इतना आंसर आ रहा है, बट a और d के बीच में मैंने पहले ही आंसर x मान के रखा था, तो मतलब ये जो आंसर आया ये x के बराबर है,
तो इसको x के बराबर करके ये क्वाड्रेटिक बना दिया, और क्वाड्रेटिक में a b c मैंने निकाल लिया, और उसके बाद नेगेटिव वाला को नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू मैंने निकाल लिया। बट इसका और एक वेरिएशन भी आता है जिसमें तुम्हें दिखेगा, क्या दिखेगा देखो, का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इधर देखना। इधर पे ये भी हो सकता है कि ये आर है, ये तो आर है, ये 2r है। ठीक है, ये आर है, ये 2r है, लेकिन नेक्स्ट जो इधर पे जो दिया हुआ है ना, ये 2r दिया हुआ है, और इसका डबल है इधर पे डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, हम लोग डबल वाला कर रहे हैं। तो इधर पे 4r दिया हुआ है, ये 4r है, तो नेक्स्ट उन्होंने इधर पे 4r दिया है, और इधर पे कितना दिया हुआ है, इसका डबल कितना होता है। ठीक है, फिर इधर पे 8r है, बट इसके डबल इधर पे दिया हुआ है, दैट इज 16r। इधर पे 16r है, तो इसका डबल इधर पे दिया हुआ है 32r। ऐसे ही कर करके ये चीज आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आगे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। बताओ इसका आंसर कैसे निकालेंगे, समझ आ गया। इसका आंसर हमें निकालना है, और मैंने इसका 2 पॉइंट भी दे दिया, इसके अबाउट ही निकालना है, मतलब ये ए और बी के बीच में ही बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ए और बी के बीच में ही बैटरी लगा हुआ है, तो तुम्हें चाहिए कि इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालना है हमें। ठीक है, तो ये आर 2r 4r 8r 8r 16r 16r 32r। तो इधर पे अगर तुम देखोगे ना, रिपीटिंग यूनिट है ही नहीं। तुम सोचोगे अरे सर रिपीटिंग यूनिट तो है ही नहीं, रिपीटिंग यूनिट तो मिला ही नहीं इधर पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूं रिपीटिंग यूनिट क्या, R2R। इधर पे भी R2R थोड़ी है, रिपीटिंग यूनिट नहीं है ना। बट एक चीज तुम देख सकते हो कि रिपीटिंग यूनिट का ट्वाइस टाइम से ये देखो R2R है, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, ये उसका ट्वाइस है। मतलब इस सर्किट का, अगर ये सर्किट को तुमने x माना, तो तुम्हें जो आंसर चाहिए वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब कैसे, मैं दिखाता हूं इधर पे। लेट, तो स्टेप 1 हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में हमने ये देखा था कि इस पूरा सर्किट का जो आंसर है ना, उसको x मान लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, R इक्विवेलेंट को अक्रॉस ए बी मैंने क्या मान लिया कि x है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें स्टेप 2 को फॉलो करना है, रिपीटिंग यूनिट को ढूंढना है। रिपीटिंग यूनिट ढूंढ लो। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट में तुम्हें क्या मिल जाएगा, R ट्वाइस R 2R 4R 4R 8R 8R 16R 16R 32R। तो इधर पे अगर रिपीटिंग यूनिट अगर देखोगे, तो एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये R है, और ये कितना है, ये इस बार 2R है। ठीक है, तो रिपीटिंग यूनिट अगर किसी ने मुझे पूछा A और B के बीच में, तो मैं यही बताऊंगा। बट साथ में इस बार मुझे x नहीं लगाना है, इस बार तुम्हें साथ में 2x का यूज करना पड़ेगा। मतलब ये जो चीज आएगा, इसको 2x लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा, कि अगर R और 2R, देखो तुमने रिपीटिंग यूनिट किसको माना, तुमने रिपीटिंग यूनिट R और 2R को रिपीटिंग यूनिट माना, तुमने इसको रिपीटिंग यूनिट इस बार माना। इस बार तुमने रिपीटिंग यूनिट जो है ना, इसको माना। देखो ये एक टफ क्वेश्चन बन जाएगा अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ पहले वाला क्वेश्चन किया, ये नहीं किया। ठीक है, तो देखो तुमने R और 2R को रिपीटिंग यूनिट माना। ठीक है, तो मतलब इसमें से भी तुमने R और 2R लिया, इसमें से भी R और 2R तुमने ऐसा माना कि इधर R और 2R R 2R। ठीक है, ऐसे तुमने माना, लेकिन मैंने इसके साथ एक 2 लगा दिया। इसका मतलब इधर पे जो भी लिखा हुआ है, मतलब R और 2R जो भी लिखा हुआ है, उससे 2 से इंटू कर दिया। मैंने 2 से इंटू कर दिया। ठीक है, 2 से इंटू कर दिया, मतलब R और 2R अगर मैंने ऐसे, अगर मैंने सबका अगर ले लिया, तो ये चीज को जब 2 से इंटू कर दोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। यही तो इसका डबल हो जाएगा, R 2R, उसके बाद 2R, उसके बाद कितना आ रहा है, 4R आ रहा है। ठीक है, मतलब डबल है, मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है।
मतलब पहले अगर इधर पे ये देखो 2 से मैंने इंटू कर दिया, तो अगर आर 2R है तो नेक्स्ट जो आ जाएगा वो 2R और 4R आ जाएगा। ठीक है, फिर जो आया है 2R और 4R उसको फिर से डबल करो, तो क्योंकि 2x है ना तो फिर से डबल हो गया, तो 4R और 8R आ गया। मतलब जो भी है, तुम्हें अगर पूरा अगर इसका देखना है तो तुम्हें पहले वाला रिपीटिंग यूनिट में लेना है, और पूरा चीज को, क्योंकि मैंने पूरा जो चीज है उसको मैंने x नहीं माना इस बार, क्योंकि पूरा रिपीट सेम नहीं हो रहा है। इस बार x मैंने नहीं लिया, इस बार मैंने उसको 2x लिया, ठीक, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। ऐसे ही अगर 3 टाइम्स होता तो मैं 3x लेता। ठीक है, मेरा जो x है, x मतलब ये देखो, ये पूरा x है, इसको ही अगर मैंने 2 से इंटू कर दिया, पूरा x है ना, देखो देखो, इसको हटा दो, इसको हटाने के बाद जो भी चीज बचेगा, देखो 2 से अगर इसको इंटू करोगे तो ये 2R 4R हो जाएगा ना, ये 4R और ये कितना हो जाएगा, 8R हो जाएगा ना। समझ आ रहा है बात? बात ये है कि अगर इसको x मान रहे हो, ठीक है, पूरा को अगर x मान रहे हो, मतलब अगर पूरा को x तुम मान रहे हो तो हर जगह तुम्हें 2 से इंटू कर देना है बस। हर जगह तुम्हें क्या करना है, 2 से इंटू कर देना है, 2 से। ठीक है, इन पूरा चीज को अगर तुमने इधर पे 2 से इंटू कर दिया, 2 तो ये हो जाएगा 4, ये 4, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही अगर तुम देखोगे ना, ये फिर से वही सर्किट बन जाएगा जो तुमने जो इधर पे दिया हुआ है, क्योंकि एक सर्किट तो मैंने इधर पे R और 2R को रख दिया ना, और बाकी मैंने 2x माना। बाकी मैंने कितना माना, 2x। x क्या है, ये है, इसके साथ 2 को इंटू किया मैंने, तो इसको 2 से इंटू कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16। ठीक है, एक क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो एक अगर आगे भी आ गया, देखो एक आगे भी आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर पे मैंने इसको बैलेंस आउट कर दिया था। ये जो चीज है ये इधर पे लिया हुआ है, और बाकी जो मैंने x लिया था वो मैंने 2 से इंटू कर दिया। तो देखो ये जो भी बन रहा है ना, ये सिर्फ एक आगे का बन रहा है। देखो ये 16R इधर बन रहा है बस, तो ये तो इनफाइनाइट जा रहा है ना, तो आगे एक बन जाए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें बस इधर पे क्या करना है, 2x लेना है इस बार, ना कि x। तो बाकी हो गया। अभी तो ये दोनों इस बार क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो ये दोनों अगर पैरेलल में आएगा तो मैं इधर पे लिख सकता हूँ कि ये R है, ये A पॉइंट है ना, ये R है, और ये 2R और 2x कितना हो जाएगा, 2R और 2x कितना, वो बताओ। ये B है, ठीक है, 2R और 2x कितना हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करो, इंटू करने से ये आ जाएगा 4RX, और दोनों को प्लस करो, प्लस करने से 2 कॉमन आ जाएगा R प्लस x। ठीक है, यही बन जाएगा। और उसके बाद सीरीज में आ जाएगा, देखो A और B के बीच में ये सीरीज में आ रहा है, A और B के बीच में ये सीरीज में आ रहा है, और सीरीज में ये कितना आ जाएगा, प्लस कर देना है बस, और ये 2 और ये काट के 2 कर देना। ठीक है, तो R प्लस कितना आ जाएगा, R प्लस प्लस कर देना, ये कट जाएगा, तो 2RX डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2RX डिवाइडेड बाई R प्लस x। ठीक है, ये A और B के बीच में इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस A और B के बीच में आ रहा है तो हमें बस अभी क्या करना है, ये जो भी रेजिस्टेंस A और B के बीच में आता है उसको x के बराबर कर देना है, क्योंकि हमने R इक्विवेलेंट अक्रॉस A B हम लोग ने कितना माना था, हम लोग ने x माना था। तो ये पूरा चीज को x के बराबर कर देना है बस, क्योंकि A और B के बीच में इतना आया ना, ये x के बराबर है। तो R प्लस 2RX डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, R प्लस x। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू, ये अगर देखोगे तो R स्क्वायर प्लस RX प्लस 2RX डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, R प्लस x। RX प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, ये जो आएगा ये आ जाएगा 3RX। बस अभी कैलकुलेशन है वो तो तुम कर ही सकते हो, बट कॉन्सेप्ट जितना था वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो। कभी कभी मेरा कैलकुलेशन अगर गलत हो गया तुम सही कर लेना, कभी कभी हो जाता है। तो देखो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन। ठीक है, बस अभी क्वाड्रेटिक आ गया, तो अभी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तुम्हें a चाहिए होगा, a इधर पे दिख रहा है 1, और इधर पे b अगर देखोगे तो इधर पे -2r दिख रहा है, और c अगर देखोगे तो -r² ही दिख रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देखना ऊपर से सब कुछ सही है क्या। तो ये अगर देख लोगे तो बस अभी तुम इधर पे लगा लो, जो x आएगा वो आएगा -b, तो -b मतलब इधर पे आ जाएगा 2r, और आ जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस में कितना रहेगा, √।
बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 4r² आ जाएगा, 4r² बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 की जगह 4 रखूंगा, और 4 क्या होता है, 4 मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a देखो 1 है और c देखो माइनस में है, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो r² ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए तो 1 ही है, तो इधर पे नेगेटिव वाला नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आंसर तो नेगेटिव में नहीं आ सकता रेजिस्टेंस से, तो 2r प्लस ये अगर देखोगे तो ये आ जाएगा √8 r आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2, तो इधर से अगर देखोगे √8 से भी 2√2 लिख सकते हैं ना, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा r प्लस इधर पे √2 रह जाएगा और इधर पे r रह जाएगा, इधर से r को कॉमन ले लेना और ये लिख लेना 1 प्लस √2, ठीक है, ये आ जाएगा x का, यही तुम्हारा होगा रिजल्टेंट आंसर, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, इसमें बस तुम्हें क्या करना था, इसमें बस ये ट्वाइस हो गया, तो इसलिए ट्वाइस होते जा रहा है, तो इसमें एक को अगर x लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स हो जाएगा, मतलब जहां जहां पे भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है उसको 2 से इंटू कर रहा है, तो 2 से इंटू कर रहे हैं, इसलिए इधर पे ट्वाइस x लेना पड़ा, बस हमें जल्दी से देख लो, नोट कर लो और फिर आगे चलो मेरे साथ, ठीक है, तो देखो अच्छा ये आया था तुम्हारा नीट 2022 में, ठीक है, ये तो हम लोग ने कर ही लिया है, तो सिर्फ 1 दिया हुआ है ना, तो हमने जो आंसर निकाला है वो अगर तुम्हें याद है तो डायरेक्ट तुम इधर पे बिठा सकते हो, ठीक है, आंसर अगर इसका याद है, अगर नहीं याद है तो जल्दी, अच्छा इधर पे एक लगा हुआ है, नहीं होगा, हमने इधर पे नहीं लगाया था ना, ठीक है, इस बार अगर तुम देखोगे तो कौन सा चीज इधर पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग यूनिट इधर पे देखना पड़ेगा, तो देखोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये सब रिपीट हो रहा है, समझ आया ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग यूनिट पहले सबसे पहले क्या करना होता है, क्या करना होता है, लेट आर इक्विवेलेंट को क्या मान लेना, आर इक्विवेलेंट को सबसे पहले तुम क्या मान लेना, एक्स मान लेना, ठीक है, और पक्का इन दोनों टर्मिनल के बीच में ही पूछा होगा, ठीक है, तो मैं इधर पे अगर दिख रहा है तो ये तीनों रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग यूनिट को हमेशा ड्रॉ कर लेना होता है, तो हमेशा इधर 1, ये भी 1 और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, ऐसा सोच लेते, ए और बी के बीच में तुम्हें निकालना है, ठीक है, अच्छा ये हमें पता चल गया, और बाकी अगर देखोगे तो ये सब को देखो, ये रिपीटिंग यूनिट ले लिया और बाकी सब जो है वो एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल मैंने एक्स लिया था, एक अगर हटा भी दोगे इनफाइनाइट से तो बाकी कितना रहेगा, बाकी भी एक्स ही तो रहेगा ना, तो एक मैंने अगर हटा दिया तो भी आंसर एक्स ही रहने वाला है, तो इसके वजह से इधर पे तुम क्या कर सकते हो, सबको हटा के एक्स ही लगा देना, ठीक है, तो इसको अभी इस सर्किट को अभी सोल्व करना है, एक्स और 1 का इधर पैरेलल आ जाएगा, तो इधर पे 1 आएगा, और इधर पे देखना इन दोनों का अगर पैरेलल देखोगे ना तो ऊपर कितना हो जाएगा, इंटू 1, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 1, और ये तो 1 है, 1 ही रह जाएगा, बस हो गया ए और बी के बीच में, ठीक है, तो ये पूरा सीरीज में आ गया, दिख ही रहा है तुम्हें पूरा सीरीज में, तो आर सीरीज अगर तुम्हें निकालना है तो आर सीरीज क्या कितना आता है, सबको प्लस कर देना है, तो ये दिख रहा है कि 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2x + 2 + x डिवाइडेड बाई x + 1, ये दिख रहा है, और तुम्हें पता है कि इसका जो नेट इक्विवेलेंट जो तुमने लिया था वो x ही लिया था, तो मतलब r सीरीज के जगह में x ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेट आंसर x ही आना है, तो इधर पे x लिख दिया, x के साथ ये जाएगा x² + x हो जाएगा, और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा 3x आ जाएगा, क्या 3x प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2x आ जाएगा, ये जब इधर आएगा, और -2 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, इस जगह में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ए और बी और सी देख लेना है, ए अगर देखोगे 1 है, बी अगर देखोगे -2 है, ठीक है, ए अगर देखोगे 1 है, बी अगर देखोगे तो -2 है, और सी अगर देखोगे तो -2 है, तो बस अभी इधर पे तुम्हें क्या करना है, तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो -b, तो -b इधर पे देखो 2 -2 है तो 2 प्लस माइनस √b² b² मतलब ये आ जाएगा 4 ac, c देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो b² - 4 a देखो 1 है और c देखो 2 है, इधर पे 2,
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए तो 1 है, तो 2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो लेना ही नहीं है, तो प्लस ही लेना है हमेशा। तो इधर पे अगर देखोगे 8 तो ये 12 हो जाएगा, 12 पाई कितना आ जाएगा, तो इधर पे 4 का रूट अगर करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 और ये 4 लिया था तो इधर 3 रहेगा, तो ये 2 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस रूट 3 हो जाएगा आंसर, 1 प्लस रूट 3 ओम हो जाएगा तुम्हारा आंसर। एक बार देख लो जल्दी जल्दी, इसका सॉल्व तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है, में ऐसा कुछ है नहीं, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अप कर सकते हो इससे, ठीक है, थोड़ा समझ के तुम्हें करना है, अच्छा किताब का क्वेश्चन है, तुम आराम से इसको देखो और 2-3 मिनट सोचो कि इसको कैसे करना है। इधर पे तुम्हें एक ग्रिड दिया हुआ है जो कि हेक्सागोनल सेल है, मतलब ये हेक्सागन है, ठीक है, बेंजीन बेंजीन जैसा दिख रहा है, तो बेंजीन नहीं है, ये हेक्सागन है, ठीक है, तो ये जो बेंजीन बेंजीन जो दिख रहा है ये हेक्सागन है, और हर एक साइड में तुम्हारा रेजिस्टेंस आर है, देख लो हर एक साइड, इधर पे जितना भी साइड दिख रहा है सब में आर रेजिस्टेंस है, और ये इनफाइनाइट, मतलब इस साइड से भी जा रहा है, इस साइड से भी जा रहा है, हर जगह से ये इनफाइनाइट फैला हुआ है, ठीक है, इस साइड से भी जा रहा है, उस ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये पूरा इनफाइनाइट तुम्हारा क्या है, एक सेल दिया हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, साइड भी, इस साइड भी, इस साइड। तो तुम्हें क्या चाहिए, ए और ये जो ए नहीं, 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में इधर पक्का क्या लगा हुआ हो, इधर पे अगर देखोगे 1 और 2 के बीच में पक्का इधर पे एक बैटरी लगा हुआ होगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में तुम्हें चाहिए नेट रेजिस्टेंस, तुम्हें क्या चाहिए, 1 और 2 के बीच में नेट रेजिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालोगे, 1 और 2 के बीच में नेट रेजिस्टेंस चाहिए, वो हमें निकालना है, कैसे, मतलब 1 और 2 के बीच में बैटरी लगा हुआ है, 1 और 2 के बीच में बैटरी लगा हुआ है, तो हमें चाहिए इसका आंसर, ठीक है, तो इधर पे हमें और थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इधर से सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो देखना सबसे पहले 1 और 2 को अच्छे से देखते हैं, 1 को देखते हैं सबसे पहले, 1 पूरा सिमेट्रिक सर्किट है, ये याद रखना, 1 में अगर देखोगे ना तो एक इधर से आ रहा होगा, देखो इधर पे रेजिस्टेंस है, एक साइड इधर से कनेक्टेड है 1 के साथ, और एक इधर पे, मतलब 3 कनेक्शन है, 1 के साथ अगर देखोगे ना तो 3 कनेक्शन है, ठीक है, तो इस बैटरी से अगर करंट आई निकला, ठीक है, तो 1 से अगर तुम देखोगे ना, 1 से 1 पे करंट आई घुसा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर से आई 1 पे गया होगा, तो आई 1 पे अगर गया, करंट अगर आई 1 पे गया, तो इसको अभी 3 रास्ता मिल रहा है, 3 रास्ता, और तीनों में सेम रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, आर आर आर, तो इसका मतलब तीनों में इक्वल करंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, समझ आ रहा है बात, तीनों में इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज I/3, ठीक है, इस तरफ भी 1 पॉइंट से कितना चला जाएगा, I/3, और इस पॉइंट में भी I/3 का करंट चला जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट से करंट अंदर गया ना, तो इधर से करंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। अच्छा, अभी 2 पॉइंट, जो सेकंड जिस पॉइंट से करंट निकल रहा है ना, देखो 2 पॉइंट से पक्का करंट, देखो इधर पे बैटरी पूरा इन दोनों में कनेक्टेड है ना, तो जितना करंट अंदर जाता है उतना ही करंट को बाहर आना पड़ता है ना, तो ये करंट आई तो बाहर आना पड़ेगा, तो अगर करंट आई बाहर आना है तो अभी देखना, पॉइंट को अभी देखना है, 2 पॉइंट से हमेशा अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 पॉइंट से क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, और 2 पॉइंट में आके क्या हो जाएगा, सबको हमें क्या करना है, सबको इधर पे कलेक्ट करना है, तो 2 पॉइंट में कलेक्ट करना है, तो 2 पॉइंट के साथ कितना कनेक्शन है वो देख लो, एक तो इधर पे दिख रहा है मुझे, एक तो इधर पे दिख रहा है, और एक तो इधर पे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि क्योंकि 2 पॉइंट में आना है, और क्योंकि तीनों फिर से 3 ही है ना, 3 ही है ना, और तीनों फिर से इधर पे क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब इधर पे भी रेजिस्टेंस आर आर आर, मतलब पक्का इधर से I/3 आना पड़ेगा, क्योंकि तीनों सिमेट्रिक है ना, तो तीनों सिमेट्रिक मिलके आई बनना है ना, 2 पॉइंट में टोटल करंट कितना आना है, टोटल करंट होना है आई, क्योंकि आई अंदर गया था तो आई बाहर भी आएगा, ठीक है, आई अगर अंदर गया है तो आई बाहर भी आएगा, तो आई अंदर गया, आई बाहर भी आना पड़ेगा, तो इधर पे उसके साथ उसका सोचो कि हाथ है, तीनों हाथ में सेम रेजिस्टेंस है, तो तीनों से सेम करंट आना पड़ेगा, और सेम करंट कितना आएगा कि आई बन जाए, तो I/3 आना पड़ेगा, तो ये आया, और हमें इधर पे थोड़ा सा इधर पे हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है इसका, सुपरपोजिशन का, ठीक है, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर भी इधर पे
याद रखना, करंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वो वेक्टर नहीं है, फिर भी सुपरपोजिशन इधर पे हमें थोड़ा सा सुपरपोजिशन करना पड़ता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, सुपरपोजिशन का यूज करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या यूज करना पड़ेगा हमें, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो सुपरपोजिशन का अगर यूज करोगे तो ही इसका आंसर आएगा। तो सुपरपोजिशन का यूज करो। सुपरपोजिशन का यूज करने से तुम्हें इधर पे दिखेगा कि 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में तुम्हें ये दिखेगा कि 1 है ये और 2 ये है। 1 और 2 के बीच में देखो, 1 से अगर देखोगे तो i/3 बाहर जा रहा है और 2 से अगर देखोगे तो और i/3, क्योंकि हम लोग इसको प्लस कर रहे हैं। प्लस कर रहे हैं मतलब दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2i/3। मतलब इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है, 2i/3 करंट जा रहा है। 1 और 2 के बीच में ही बैटरी लगा हुआ है और 1 और 2 के बीच में करंट कितना जाना पड़ेगा, 2i/3 जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, 2i/3 करंट जाना पड़ेगा। और हमें पता है v इजिकल टू IR होता है। हमें क्या पता है, v इजिकल टू IR होता है। और इधर पे अगर देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेट से वो कितना है, v है। तो ये मैंने v मान लिया। और करंट अगर देखोगे ना इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में जो करंट है वो है 2i/3, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर एक ही वायर लगा हुआ है तो इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये मैंने एक इक्वेशन बना दिया, ये मैंने क्या किया, एक इक्वेशन बना दिया। और इसको ही अगर तुमने ऐसा सोचा, इसको ऐसा सोचो कि पूरा आंसर कुछ ना कुछ आएगा R इक्विवेलेंट, और यही तो तुम्हारा 1 और 2 के अंदर लगा हुआ है। पूरा आंसर कितना आने वाला है, पूरा अगर आंसर में देखूं R इक्विवेलेंट आने वाला है। और इसको ही तो मैंने इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका एक एंड में 1 लिखा हुआ है और दूसरा एंड में 2 लिखा हुआ है। तो 1 और 2 के बीच में फिर से तो V तो है, 1 और 2 के बीच में V तो था जो मैंने इधर पे यूज किया कि 1 और 2 के बीच में ही तो बैटरी लगा हुआ है। तो मैंने अगर इधर से भी एक इक्वेशन लिखा पूरा सर्किट के लिए, तो पूरा सर्किट में देखो करंट कितना निकला था, I निकला था। तो पूरा अगर सॉल्व करके जो R लिखा है, R इक्विवेलेंट, उसमें तो पूरा करंट जाएगा। अरे पूरा अगर सॉल्व करोगे तो एक ही तो रेजिस्टेंस आएगा, उस एक रेजिस्टेंस से करंट तो I तो जाएगा ना, क्योंकि इधर से I निकला था तो I तो जानेगा। तो इधर पे अगर तुमने लिखा, क्योंकि V तो मिलेगा, पूरा R इक्विवेलेंट को V ये मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये V इजिकल टू कितना होगा, IR इक्विवेलेंट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 समझ आया। एक बार पूरा के लिए देखना है, पूरा का आंसर कितना आना है, R इक्विवेलेंट, और पूरा रेजिस्टेंस को पूरा पोटेंशियल मिल जाएगा इधर से, और पूरा करंट भी आई जाएगा। इधर से अगर देखोगे तो V इजिकल टू IR होगा, और इधर से भी अगर देखोगे ना सुपरपोजिशन करने के बाद, इन दोनों को सुपरपोजिशन करने के बाद हमें जो आंसर मिला है वो मिला है ये। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को क्या करो, कंपेयर करो, तो तुम्हें मिल जाएगा, बाय कंपेयरिंग हमें मिल जाएगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू। बाय कंपेयरिंग देखो V के साथ है, I के जगह में, R इक्विवेलेंट के जगह कितना लिखा है, 2R/3 लिखा हुआ है। 2R/3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नया मेथड तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम्हारा, और 2 क्वेश्चन कराऊंगा, जाओ, और 2 क्वेश्चन ऐसे ही कराएंगे ताकि तुम्हारा थोड़ा सा समझ आ जाए कि कैसे करना है। तुम्हें 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को देखना है, 1 और 2 जिसमें बैटरी लगा हुआ रहता है, उस 2 पॉइंट को तुम्हें देखना है, ठीक है। उस 2 पॉइंट को अगर देखोगे तो देखने के बाद सबसे पहले 1 को ड्रॉ करना है, 2 को ड्रॉ करना है, और उसके बाद सोचना है कि 1 पॉइंट से कितना कनेक्शन है। तो 1 पॉइंट से 3 कनेक्शन है, तो एक I/3 इधर जाएगा, I/3 क्यों, क्योंकि लेट से I आके इसके अंदर एंटर हो रहा है, तो I/3 जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है तो I/3 जाएगा, ठीक है। और 2 पॉइंट उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तुम इंडिविजुअली उसको ड्रॉ कर लो। तो 2 पॉइंट को ड्रॉ करने से 2 पॉइंट में कितना आना पड़ेगा, टोटल I आना पड़ेगा, और उसके साथ 3 लेग कनेक्टेड है, तो तीनों लेग से I/3 आना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री है। तो उसके बाद दोनों को सुपर इंपोज करके 1 और 2 के बीच में देख लो टोटल करंट कितना है। और तुम्हें पता है कि 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, R ही तो लगा हुआ है ना, सब ब्रांच में R आ रहे। तो इसका तुम V इजिकल टू IR लिख दो, और तुम क्या करो, उसके बाद पूरा सर्किट का एक बार देख लो, पूरा सर्किट का क्या होना चाहिए वो देख लो, पूरा सर्किट और इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन V इजिकल टू IR को कंपेयर कर लो, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको समझ के तुम इसको सॉल्व कर लो। फिर देखो आगे और एक क्वेश्चन जिसमें हमें क्या मिलेगा, जिसमें हमें इधर पे 2 पॉइंट दिया हुआ है,
इधर पे जो 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, ये एक है ए और ये है तुम्हारा बी पॉइंट। इधर पे ए और बी पॉइंट दिया हुआ है और ये ग्रिड है, ठीक है, ये ग्रिड है। तो इधर पे ये बताया गया है एन इनफाइनाइट वायर ग्रिड इज मेड अप ऑफ स्क्वायर शेल, इधर पे स्क्वायर सेल से, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर बिटवीन नाइबरिंग जंक्शन इज आर। इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द होल ग्रिड बिटवीन टू एडजसेंट पॉइंट्स ए एंड बी इज फाउंड टू बी एन आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n, ठीक है। वो तो बाद में, बट हमें सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालना है, वो इधर पे बताया गया है। आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी में, मतलब इस बार ए और बी में तुम्हारा क्या है, बैटरी का कनेक्शन है, ठीक है। कैसे भी कर दो कनेक्शन, बट तुम्हें ये याद रखना है कि ए और बी के बीच में इस बैटरी का कनेक्शन है। बैटरी का कनेक्शन कहां से है, ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल होगा और ए और बी के बीच में तुम्हारा कनेक्शन है, मतलब ए में करंट आई जा रहा होगा और बी से करंट कितना आ रहा होगा, आई आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ए पॉइंट को अच्छे से देख लेना है, फिर बी पॉइंट को अच्छे से देख लेना है। तो देखो ए पॉइंट के साथ, ए पॉइंट के साथ अगर देखोगे ना तो कितना कनेक्शन है वही चाहिए हमें और कुछ नहीं। ए पॉइंट के साथ ये, क्योंकि ये स्क्वायर शेल है तो मतलब 1 2 3 4 कनेक्शन है, ठीक है। तो ए पॉइंट के साथ अगर तुम देखोगे ना, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो देयर आर 4 कनेक्शन या तो 4 लेग्स बोल सकते हो ऑफ ए। ए के साथ 4 कनेक्शन है, तो मतलब ए पॉइंट में अगर करंट आई गया और क्यू की ये सिमेट्री है तो हर जगह में तुम्हारा I/4 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलो ये समझ आता है कि नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है ना हर जगह, इसलिए I/4 और I/4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ तुम अभी बी पॉइंट को देख लो, ठीक है। बी पॉइंट को जब देखोगे, बी पॉइंट को जब देखोगे तो इसका भी 4 कनेक्शन है, ठीक है। स्क्वायर शेल है, 4 ही कनेक्शन होगा। स्क्वायर शेल है तो 4 ही कनेक्शन होगा ना, तो ऐसे 4 कनेक्शन है, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 कनेक्शन है बी से भी। बी से अगर 4 कनेक्शन है, जैसे कि अगर ए में I/4 गया है, उसी तरह बी में क्या हो जाएगा, बी में बी से हम लोग कलेक्ट करते, ए से एंटर होता है, बी से हम लोग कलेक्ट करते, मतलब आई हमने दिया तो आई हमें आना चाहिए, मतलब इसमें भी क्योंकि 4 है तो चारों से कितना कितना आना पड़ेगा, चारों से I/4 और कितना आना पड़ेगा, I/4, और साथ में ये भी कितना होगा, I/, ये बात है और कुछ नहीं। समझ आ गया बात, ये बात है I/4 और अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी तुम्हें सुपरपोजिशन करना पड़ेगा, बस हो गया। इसको ही अगर सुपरपोजिशन कर दोगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो सुपरपोजिशन करो, इधर प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन इधर पे लगाओगे। सुपरपोजिशन अगर इधर पे यूज करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि ए और बी के बीच में, देख लो, ए और बी के बीच में एक ही इधर पे तुम्हें सेल दिख रहा होगा, तो मतलब इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, आर ही होगा। और इसमें अगर करंट देखोगे ना, देखो ए इधर है बी इधर है, तो देखो इस जंक्शन में करंट देखो 2 बार कितना आ रहा है, इस जगह पे तुम्हारा करंट कितना जा रहा है, 2I/4 जा रहा है, मतलब I/2 बोल सकते हो इसको, 2I/4 जा रहा है, ठीक है। और इसमें ही क्योंकि ए और बी में ही तो पूरा बैटरी लगा हुआ है, तो मतलब इसमें टोटल पोटेंशियल अगर किसी ने पूछ लिया तो V होगा, टोटल पोटेंशियल इनके बीच में कितना होगा, V होगा। तो V इज इक्वल टू I अगर देखोगे तो 2I/4 है, और R अगर देखोगे तो दोनों के बीच में R ही लगा हुआ है, तो V इज इक्वल टू अगर तुम देखोगे तो I/2 R, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैंने पूरा चीज का जो आंसर आया उसको मैंने अगर R इक्विवेलेंट मान लिया, और पूरा R इक्विवेलेंट में पूरा पोटेंशियल मिल जाएगा उसको, पूरा R इक्विवेलेंट को, वो कितना मिलेगा, V तो मिलेगा, ठीक है। और इधर से जो करंट जा रहा होगा, ये पूरा करंट इसको ही तो मिलेगा, इसको ही तो मिलेगा पूरा करंट, ठीक है, पूरा करंट इसको ही तो मिलेगा। तो इसका अगर हमें लिखना है तो V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, I उसको पूरा मिल रहा है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और दोनों को कंपेयर, बाई कंपेयरिंग अगर तुम देखोगे, दोनों को कंपेयरिंग करने से, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, दोनों को कंपेयर करने से ही तुम्हें मिल जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना लिखा हुआ है तुम देख के ही बता सकते हो, बताओ कितना लिखा हुआ है। आर इक्विवेलेंट जो मिला है वो मिला है, देखो इन दोनों को कंपेयर करो तो R/2 मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, R/2। ये था तुम्हारा अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो अलग टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो हमें ऐसे डील करना है इसके साथ। बताओ तुम्हें समझ आया कि नहीं, ठीक है।
इसका ही मैं एक वर्जन करा देता हूँ, बट इसको आई होप तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि पहले मैंने हेक्सागन से स्टार्ट किया, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया। बट इसमें ही हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका और एक पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, इसका और एक पार्ट बना लेते हैं, और इसमें हम लोग दूसरा और एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। इसका एक वेरिएशन आ सकता है, वो तुम्हें समझ आता है कि नहीं बताना। इसका वेरिएशन ऐसा भी हो सकता है, देखो हमेशा ऐसे ही देगा, तुम्हें ऐसा लग रहा कि सर हमेशा 1 और 2 पास पास ही रहेगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है 1 और 2 ना देके मैंने इधर पे क्या दे दिया, और एक पॉइंट ले लेते, चलो ये पॉइंट ले लेते, 3 ले लेते इस बार, ठीक है, इस बार क्या ले लेते, 3 ले लेते, और सोचो सोचो तुम्हें ये बताया गया है, तुम्हें ये R12 ना देके इस बार तुम्हें R12 ना देके तुम्हें क्या दिया हुआ है, R12 नहीं है इस बार, तुम्हें इस बार 2 3 बताया गया है। क्या बताया गया है, 2 3, तो कैसे निकालोगे, निकाल पाओगे क्या, 2 और 3, मतलब तुम्हें 2 और 3 में इस बार बैटरी लगाना पड़ेगा, तुम्हें इस बार 2 और 3 में बैटरी लगाना है। अब ये 2 है और ये 3 है, इसके बीच में बैटरी लगाना है, जिसका पोटेंशियल होगा V, का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो बोलो समझ आया क्या बात। तो हमें 2 और 3 में निकालना है ना इस बार, तो इस बार मैं 2 को सिंगल हैंडली देखूंगा और 3 को भी सिंगल हैंडली देखना पड़ेगा। पहले 2 के साथ बात कर लेते, चलो। अच्छा 2 से तो बाहर आ रहा है, लेट्स से ये पॉजिटिव 3 के साथ मैंने कनेक्ट किया है ना, तो 3 देख लो इधर पे, 3, ठीक है, 3 इधर पे देख लो, तो इधर पे देखना 3 है, तो 3 के अंदर करंट जा रहा होगा I, कितना जा रहा होगा I, और इससे करंट 2 से निकल रहा होगा I, ठीक है ना, कितना निकल रहा होगा I, इससे 3 से कितना करंट जा रहा है I, और 2 से कितना करंट निकल रहा है I, क्योंकि इन दोनों के बीच में बैटरी लगा हुआ है, तो I जाएगा तो I आना भी पड़ेगा, ठीक है, ये तो समझ आ गया। 3 के साथ अगर देखोगे ना तो 3 कनेक्शन है, 3 के साथ अगर कनेक्शन देखोगे ना तो देयर आर 3 कनेक्शन 3 के साथ, एक तो ये मिल रहा होगा, एक ये मिल रहा होगा, और एक आगे जाके 1 के साथ कनेक्शन आ रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है, 1 के साथ कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, और फिर 1 से भी 2 जाने के लिए इधर पे 2 रास्ता है, इधर पे 1 के साथ भी देखो कनेक्शन है ऐसे, क्योंकि हमें 2 तक जाना है ना, 2 तक जाना है, इसलिए मैं इधर 2 ड्रॉ नहीं कर रहा, तो इधर ही ड्रॉ करूंगा, बट इधर 2 है, ठीक है, 2 तक जाना पड़ेगा ना मैं। तो अभी देखना इधर पे 3 से करंट, 3 में कितना करंट गया I, तो इसलिए ये I/3, देखो 3 कनेक्शन है ना, इसलिए I/3 और I/3 में, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस पक्का लगा हुआ रहेगा, तो इसलिए इधर पे 3 रेजिस्टेंस I/3 और I/3 में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट है, तो I अगर अंदर गया तो I/3 ऐसे बाहर चला गया, ठीक है। अच्छा अभी 2 तक जाना है, 2 तक अगर जाना है तो ये देखो, ये I/3 आगे जाके 1 देखो 2 के साथ अभी कनेक्टेड है, तो मतलब इधर पे इसका और आधा I/6 और इधर पे और आधा I/6, देखो I/3 का 2 पार्ट मैंने कर दिया, दैट इज I/6 और I/6 हो जाएगा, दोनों को प्लस करो I/3 मिल जाएगा, समझ आ गया बात, इजी बात है, ठीक है। उसी तरह तो अभी हमें 2 देखना है, 2 पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, 3 से अंदर जा रहा है, 2 से हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर से I अंदर गया 3 से, तो 2 से फिर से हम लोग क्या करेंगे, I को बाहर भी निकालेंगे, ठीक है, तो 2 से हमें निकालना है करंट I, अच्छा ठीक है, 2 से हमें करंट I निकालना है, तो पहले इधर पे देखना, ये जो पूरा मैंने किया इधर पे 2 पॉइंट था, याद रखना हमेशा, ठीक है ना, ये पूरा ये सेक्शन उठा लिया, देखो ये 3 2 1 और 2 मैंने ये इधर पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 3 1 और 2। अभी क्या हुआ कि इधर पे 2 पॉइंट के लिए अभी हमें काम करना है, 2 पॉइंट के साथ अगर देखोगे ना तो पूरा 1 लगा हुआ है, ठीक है, और क्योंकि करंट आ कहां से रहा है, मतलब स्टार्ट कहां से हुआ है, 3 से हुआ है ना, तो पूरा 3 तक लेना पड़ेगा, ठीक है, पूरा 3 से 2 में आना पड़ेगा। कलेक्ट हमेशा कहां से करेंगे, क्या सिर्फ इतना सेक्शन ड्रॉ करके कलेक्शन हो जाएगा, नहीं, कलेक्शन पूरा हमेशा क्या करना पड़ेगा, जहां से स्टार्ट हुआ था, इतना टाइम अगर देखोगे ना, ये दोनों पास पास था, इसके वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, डायरेक्ट ये 1 था ये 2 था, डायरेक्ट कनेक्शन था,
बट इस बार अगर तुम देखोगे ना तो ये थोड़ा सा टफ है, जिसमें वन और एक कनेक्शन आ गया, बीच में ये आ गया, इन दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इस बार तुम्हें जो 2 पॉइंट बनाओगे ना, तब तुम्हें 3 भी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से करंट आ रहा है 2 में। तो तुम्हें इधर पे 2 भी देखना पड़ेगा, 1 भी देखना पड़ेगा, और 3 जो इधर पे है ना उसको भी इधर पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी तुम्हें क्या चाहिए, अभी तुम्हें 2 पॉइंट में आई करंट चाहिए। 2 पॉइंट में कितना करंट चाहिए, आई करंट चाहिए। तो कैसे आएगा आई करंट, वो हमें देखना है। तो तुम्हें ये पता है कि 1 और 2 के बीच में I/6 है, ये तुम्हें अभी पता है कि ये I/6 तो है इधर पे, ठीक है। ये I/6 जो है ये तुम्हें पता है, और 1 भी अगर तुम देखोगे ना, और एक कनेक्शन इधर पे है, 1 का भी एक कनेक्शन इधर पे है। अच्छा, अभी कैसे करेंगे इसको, अभी और थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये 1 2 के बीच में I/6 है, 1 और 2 के बीच में I/6 है। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम हो गया। रुको 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 एक सेकेंड। इधर पे अगर देखोगे तो 1 के साथ एक कनेक्शन इधर पे है, 2 तो सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है ना, 2 के साथ तो ये भी कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन है। अच्छा हाँ, इसके वजह से गलत आ रहा था। देख लो, 2 जो पॉइंट है ना वो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन तुम्हें 3 तक देखना पड़ेगा कि कितना कनेक्शन है इसके साथ। तो 2 इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी कनेक्टेड है, और 2 पॉइंट में टोटल करंट आई आना है। तो 2 के साथ अगर तुम देखोगे ना, 2 के साथ इधर पे देखो, एक कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, तो पक्का 3 कनेक्शन है इसके पास। तो पक्का इधर से कितना करंट आना पड़ेगा, इधर से I/3 करंट आना पड़ेगा, इधर से भी कितना करंट आना पड़ेगा, I/3, क्योंकि कलेक्ट कर रहे हैं ना 2 पॉइंट में। तो I/3 जब आएगा ना 2 पॉइंट में, I/3 जब आएगा 3 करंट 2 पॉइंट में, तभी तो उसका टोटल करंट कितना बनेगा, आई बनेगा ना। तभी तो इसका टोटल करंट कितना बनेगा, आई बनेगा। समझ आया क्या बात। तो इधर पे हमें यह समझ आ गया कि जो 2 पॉइंट है वो 3 जगह से कनेक्टेड है, 3 कनेक्शन है इसके साथ। तो 3 कनेक्शन से I/3 आने से तो टोटल करंट आई बनेगा, ठीक है। टोटल करंट अगर आई बनाना है तो तीनों जगह से I/3 आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये ला दिया कि तीनों जगह से करंट जो आ रहा है वो I/3 आ रहा है। बट हमें 3 तक देखना पड़ेगा, 3 तक देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 2 हमें लेना है। तो ये अगर I/3 आना है तो पक्का इधर से कितना आना पड़ेगा, बोलो, इधर से और इधर से कितना आना पड़ेगा, तो दैट ये I/3 बन जाए। तो पक्का, क्योंकि दोनों सेम है, ये पॉइंट से, ये 1 से 2 ही कनेक्शन है, तो मतलब इधर से I/6 और इधर से भी I/6 आना पड़ेगा। I/6 मिलके कितना हो जाएगा, I/3 हो जाएगा। मतलब 3 पॉइंट से अगर तुम देखोगे ना, 3 और 2 के बीच में अगर देखोगे ना, 3 से 1 जा रहा है I/6 और 1 से 2 जा रहा है I/3। ये इस डायग्राम में मिला है। इस डायग्राम में अगर देखोगे तो 3 से 1 I/3 जा रहा है, और 1 से 2 I/6 जा रहा है। चलो दोनों को सुपर इंपोज करते और आंसर निकालते, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट वाला से भी अच्छा क्वेश्चन है ये। दोनों को सुपर इंपोज करो, सुपर पोजिशन करो, ठीक है, मतलब सुपर इंपोज करना। इसको अगर सुपर इंपोज करेंगे या तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बोलो। इन दोनों को सुपर इंपोज करते ही हमें इधर पे 3 पॉइंट मिलेगा। एक तो नाम है 3 और इनके बीच में एक नाम है 1, ठीक है। 3 और 2 के बीच में एक नाम है 1 और एक है 2, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला अगर इसका पहले करो, इसको पहले ड्रॉ करते चलो, इसको पहले ड्रॉ करो। तो ये सर्किट है, और मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको भी ड्रॉ कर रहा हूं अलग से, ठीक है। तो इधर पे भी तुम क्या करो, 1 3 और 2, ठीक है, और दोनों में तुम करंट दे दो। देखो पहला वाला सर्किट में अगर देखोगे 1 3 से 1 के बीच में I/3 था, तो I/3 है। 1 और 2 के बीच में I/6 है, तो इधर पे I/6 है। 3 और 1 के बीच में सेकंड वाला सर्किट देखो, ये सेकंड वाला है। सेकंड वाला सर्किट में 3 और 1 के बीच में I/6 है, तो देखो ये I/6 है। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में I/3 है, तो देखो I/3 है। बस इधर पे इसको जब हम लोग प्लस कर देंगे, मतलब सुपर इंपोज कर देंगे, सुपर इंपोज करने के बाद हमें जो सर्किट मिलने वाला है वो क्या सर्किट मिलने वाला है, बोलो तो, बोलो तो, बोलो तो। 1 ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो देखो इनको जब प्लस करोगे तो I/3 और I/6 प्लस होगा, I/3 और I/6 प्लस होगा, तो तुम्हारे पास एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो इधर पे आएगा 2I और इधर पे आएगा I, तो ये आ जाएगा 3I/6।
तो ये आ जाएगा I/2। कितना आ जाएगा? I/2 आ रहा है, मतलब इसके अंदर में I/2 जा रहा है। और जब इसको इसको प्लस करोगे फिर से I/6 प्लस I/2 I/3, तो फिर से I/2 आएगा। हाँ, ये सीरीज में है, इसके वजह से दोनों में सेम करंट ही आ रहा है। समझ आ रहा है? सेम करंट ही आना पड़ेगा। और इसका अगर रेजिस्टेंस देखोगे ना, ये ऐसा हो जाएगा ना, ये एक रेजिस्टेंस इधर पे होगा और ये एक रेजिस्टेंस इधर पे होगा। तो R और इसके बीच में करंट जो जा रहा है वो I/2 जा रहा है, इसमें भी I/2 जा रहा है। समझ आएगा बात? तो I/2 करंट है और R है। तो इधर पे अगर मुझे नेट अगर लिखना है, तो नेट पोटेंशियल अगर मुझे लिखना है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं IR, जहां पे I अगर देखोगे तो I/2 है। ठीक है, क्योंकि 3 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 3 और 2 के बीच में, वो तो V है। तो I/2 टोटल करंट, और रेजिस्टेंस अगर देखोगे ना, ये सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होता है? 2R होता है। कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा ना। सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। तो I/2 इंटू 2R, ये हो जाएगा इसका। और मैं हमेशा क्या करता हूं, हमेशा इसको सोच लो, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, उसके बारे में सोचो। इसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट। कितना आएगा? R इक्विवेलेंट। और ये किसके साथ कनेक्टेड होगा? वही V के साथ, V के साथ V। ठीक है, और पूरा करंट जो भी इधर से निकलेगा, कितना निकला है? I निकला है, I। तो पूरा करंट तो इसमें चला जाएगा, पूरा करंट इसमें जा रहा है, पूरा करंट इसमें जा रहा है, पूरा करंट इसमें जा रहा है। तो पूरा करंट अगर इसमें ही जा रहा है, तो इधर से अगर मैंने V इजिकल टू, क्योंकि पूरा पोटेंशियल भी ये ले रहा है, पूरा करंट भी ये ले रहा है, तो पूरा अगर देखेंगे तो IR इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दोनों को तुम क्या करो? कंपेयर करो। दोनों को कंपेयर करते ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा R इक्विवेलेंट तुम्हें मिल जाएगा। देखो कंपेयर कर लो दोनों को, I कैंसिल आउट, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/2। देखो R इक्विवेलेंट के जगह में क्या लिखा हुआ है? 2R/2, 2R/2 मतलब R आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये है तुम्हारा नेट आंसर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा और आंसर तुम्हारा निकल आएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तुम्हारा किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ लॉ को अच्छे से समझेंगे और किरचॉफ लॉ से भी क्या कर सकते हैं हम लोग? R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। किरचॉफ लॉ जनरली पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए सर्किट में हम लोग यूज करते हैं। साथ में कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो अच्छा किताबों में, यूरोडोप में भी अगर देखोगे तो क्वेश्चन है, तो उसमें तुम ये कर सकते हो कि किरचॉफ लॉ को यूज करके, मैं तुम्हें क्यूब वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। क्यूब वाला में देखोगे तो किरचॉफ लॉ को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? उसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो किरचॉफ लॉ को यूज करके भी R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। या तो तुम अगर देखोगे तो किरचॉफ लॉ जो है उसको अगर पढ़ोगे, किरचॉफ लॉ में KCL एंड KVL आता है। KCL और KVL को अगर तुम पढ़ लोगे तो अभी जितना सर्किट हमारे पास है वो हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई ऐसा सर्किट है जो किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो तुम समझ लेना वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? स्टार डेल्टा मेथड भी आता है तुम्हारा। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन भी आता है। मैं थोड़ा सा सिखाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, स्टार डेल्टा जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूस्टन ब्रिज का अनबैलेंस कंडीशन, ठीक है, तो उसमें भी मैं सिखाने का ट्राई करूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, बट वो हमारा पार्ट सिलेबस के अंदर नहीं आता है। ठीक है, हम लोग नोडल एनालिसिस से उसको कर लेंगे। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा बहुत सिखा दूंगा। BSc वगैरह या तो इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें फिजिक्स में मिल जाता है ये सब, स्टार डेल्टा मेथड वगैरह। तो अगर कोई भी सर्किट अगर किरचॉफ लॉ से भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, जितना भी तरीका था सबसे हम लोग ने कर लिया, साथ में किरचॉफ लॉ भी लगा दिया, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा। इतना समझ कर रखना। ठीक है, तो हर एक सर्किट को तुम सॉल्व कर पाओगे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर सर्किट को दिमाग लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सर्किट में भी हो सकता है कि वो अपर लेवल का है, जिसको हम लोग JEE एडवांस तक अभी सॉल्व नहीं कर सकते। जब इंजीनियरिंग वगैरह कर लोगे और भी मेथड जब सीख लोगे, तब तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखने आना, जिसमें हम लोग KVL एंड KCL को पूरा डिटेली, कॉन्सेप्चुअली जितना भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय बाय।